हेलो गाइस, वेलकम टू एमएचके क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग अशोक के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग ने देखा था कि अशोक ने किस तरीके से मतलब रूल किया है और किस तरीके से वो कलिंग वॉर के बाद चेंज हो गया और किस तरीके से उसने बुद्धिज़्म को अपना कर मतलब प्रजा के लिए अपनी अच्छे कार्य किए। ठीक, तो हम लोग का अशोक एडिक्ट्स बाकी रह गया था। तो अशोक एडिक्ट्स में मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स रह गए थे। तो दोस्तों, एडिक्ट्स क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। और एडिक्ट्स जो है अशोका ने क्यों लिखवाए, उसकी वजह क्या थी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या थी एडिक्ट्स में मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ था, और बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं एडिक्ट्स पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एडिक्ट्स क्या थे, जिन्हें हम हिंदी में शिलालेख भी बोलते हैं। तो दोस्तों, एडिक्ट क्या होते थे? एडिक्ट्स इज़ द कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक, तो ये कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस थे रिटन ऑन रॉक बोल्डर्स, पिलर्स एंड केव वॉल्स। तो दोस्तों, ये इंस्क्रिप्शंस आप समझते ही होंगे, जो खोद कर लिखा जाता है, ठीक है, या पत्थर पे जो काट कर लिखा जाता है, या कुछ भी लिखा नहीं, भले कुछ भी किया जाए, ठीक है, चाहे उस पर कोई चित्र वगैरह बनाया जाए, ठीक है, या कोई लिपि लिखी जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खोद कर जो लिखी जाती है उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक, तो उन्हीं इंस्क्रिप्शंस के कलेक्शन जो लिखा है कहाँ पे? पत्थरों पर, स्तंभ पर और गुफा की दीवारों पर, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? एडिक्ट्स बोलेंगे। ठीक, ये लिखवाया किसने? रिटन बाय अशोका फ्रॉम 269 BC टू 232 BC। अब अच्छा, इस एडिक्ट्स पर क्या लिखवाया गया? ठीक है, क्या क्या उस पर लिखवाया गया, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एडिक्ट से? तो हमें व्यू ऑन धर्म, यानी धर्म पर विचार, जो अशोक ने धर्म पर जो उसका व्यू था, ठीक है, धर्म पर, वो उसने उस पर इंस्क्रिप्ट करवा दिया। ठीक, उसके बाद हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अशोक ने जो एम्ब्रेस कर लिया था बुद्धिज़्म को, ठीक, यानी वो बुद्धित्व के लिए जो उसका रूपांतरण था, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें एडिक्ट से मिलती है। सोशल लॉज, यानी सामाजिक कानून जो उसने बनाया था, ठीक, वो सब भी हमें पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स पर मिलते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और लोगों के रिस्पेक्ट टुवर्ड्स और रिलीजन, यानी सभी धर्म के प्रति सम्मान था, ठीक है, जो सम्मान व्यक्त किया है उसने, वो भी हमें पिलर से या रॉक एडिक्ट से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात आती है कि एडिक्ट्स कितने टाइप के होते थे, एडिक्ट्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो जो एडिक्ट्स होते थे मेनली, ठीक है, वो मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, मेजर पिलर एडिक्ट्स होते थे, माइनर पिलर एडिक्ट्स और सेपरेट रॉक एडिक्ट्स। इसमें सेपरेट रॉक एडिक्ट्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऊपर के चार, यानी रॉक एडिक्ट्स और जो पिलर एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गए एडिक्ट्स कितने तरीके के पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए गए, किस किस जगहों पर एडिक्ट्स मिले। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश की, यानी बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब पाए गए वहाँ पे भी एडिक्ट्स। ठीक है, देखो, जहाँ जहाँ पर भी अशोक ने, ठीक है, अपने मिशनरीज़ को भेजा धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ वहाँ उस जगह पर क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें एडिक्ट्स से। ठीक, तो वहाँ पर बुद्धिज़्म फैला, ठीक, और वहाँ पर क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिली हमें। तो बांग्लादेश में, इंडिया में, जानते ही हैं आप, इंडिया में, नेपाल में, और इंडिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेपाल में मिला, ठीक है, अफ़गानिस्तान में मिला और पाकिस्तान में भी हमें मिलते हैं एडिक्ट्स। अब बात करेंगे हम कि इसमें मटेरियल क्या यूज़ होता था। ठीक है, इन एडिक्ट्स को बनवाने के लिए अशोक ने कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले जो मटेरियल यूज़ हुआ वो हुआ क्या? रेड एंड वाइट सैंडस्टोन, जिसे हम बोलते हैं काला एवं लाल बलुआ पत्थर। और ये कहाँ का ये पत्थर, ये वाइट सैंडस्टोन और रेड वाइट सैंडस्टोन कहाँ पे पाया जाता था? मथुरा में। ठीक, तो मथुरा में पाया जाता है। और जो दूसरा है, जो बफ़ कलर्ड फाइन ग्रेन्ड हार्ड सैंडस्टोन है, जिसे बोलते हैं बफ़ रंग का महीन दाने वाला सख्त बलुआ पत्थर, ये चुनार से खुदवाया गया था। चुनार कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक, तो ये दो तरीके के मटेरियल यूज़ हुए। अब बात करते हैं वाई ही रोट एडिक्ट्स। ठीक, वाई ही रोट एडिक्ट्स, उसने एडिक्ट्स को क्यों खुदवाया, क्यों लिखवाया? ठीक, बिकॉज ही वॉन्टेड हिज वर्ड्स टू बी हर्ड बाई ऑल। अशोक चाहता था कि जो भी उसके वर्ड्स हैं वो क्या, मतलब सब लोगों तक पहुँचें,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, सब लोग उसको उसकी बात सुने, ठीक, समझ पाए, पहुँच पाए उन तक। अब मीडियम डैट वुड सर्वाइव, और एक वो ऐसा मीडियम चाहता था कि जो हमेशा क्या बाकी रहे, ठीक है, जो हमेशा ज़िंदा रहे। अब जो इंस्क्रिप्शन खुदवा दिया ये क्या कभी जा सकता है? नहीं, ऐसे ही खुदा रहेगा, ठीक है। तो जैसे भी आगे जो और भी जनरेशन आती रहेगी वो देखती रहेगी और उस पर उसको देखती रहेगी, यानी जानती रहेगी कि अशोक ने मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है अशोक के पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स से, ठीक है। तो वो एक ऐसा मीडियम चाहता था, ठीक। तो ये इसका मेजर जो था रीज़न, वो इसने इसलिए एडिक्ट्स को खुदवाया, ठीक। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सो ही कार्व लेसन्स इनटू स्टोन। तो इसलिए उसकी जितने भी इसके लेसन्स, जितना भी वो जो भी कुछ कहना चाहता था, ठीक है, वो उसने क्या किया, पत्थरों पर खुदवा दिया, ठीक। इन द होप, इस आशा से, दैट ही वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस टू द पीपल ऑफ हिज एक्सटेंसिव किंगडम। तो उसका जो इतना एक्सटेंसिव किंगडम था, यानी इतनी दूर तक उसका फैला हुआ किंगडम था, वो चाहता था कि लोग क्या करें, मतलब उसकी बातों से या उसकी जो भी लेसन्स हैं उससे वो क्या करें, इंस्पिरेशन लें, ठीक। और वो जो उनके लेसन्स हैं वो लोगों को गाइड कर पाए, अशोक के जो लेसन्स हैं वो पीपल्स को क्या कर पाए, गाइड कर पाए, ठीक। तो इसलिए उसने ये सब करा। अब बात आती है कि लैंग्वेज ऑन एडिक्ट्स। आखिर लैंग्वेज कौन कौन सी एडिक्ट्स पर कौन कौन सी लैंग्वेज थी, किस किस लैंग्वेज में एडिक्ट्स लिखे गए। तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी ना, कौन सी थी, ये 4 मेन थी, ठीक है, रिटन इन 4 लैंग्वेज। जो एडिक्ट्स पे जो लेख पाए गए वो किस किस लैंग्वेज में थे। सबसे पहले अरमाइक लिपि, ठीक, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है ब्राह्मी लिपि और चौथा है खरोष्टी लिपि। तो इन 4 मेन लैंग्वेजेस में क्या हुआ कि एडिक्ट्स पाए गए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी। हो सकता हो आप क्वेश्चन इस तरीके से बना दे कि 4 ऑप्शन दे और इनमें से कोई एक लिपि ना हो, इसकी जगह पे ऑप्शन में कोई और लिपि रख दे, ठीक। तो हमें ये 4 लिपि याद रखनी है ताकि अगर हम एलिमिनेट करके अपना आंसर करेक्ट टिक कर पाएँ, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग पिलर एडिक्ट। सबसे पहले जो स्तंभ पर, ठीक है, जो उसने शिलालेख लिखवाए, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम लोग, और उसमें भी हम लोग मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब पिलर एडिक्ट 1 पे आते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि पिलर एडिक्ट जो 1 था उसमें क्या था, अशोकास, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमें अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पीपल, यानी जो भी अशोका का लोगों की सुरक्षा का जो भी सिद्धांत था वो हमें कहाँ से मिलता है, पिलर एडिक्ट 1 से हमें मिलता है, ठीक। दूसरा है पिलर एडिक्ट 2। पिलर एडिक्ट 2 इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और इसमें जो क्या था, अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी थी, ठीक है, वो हमें कहाँ मिलती है, पिलर एडिक्ट 2 में, यानी अशोकास डेफिनेशन ऑफ धर्म, ठीक, अशोक के धर्म की परिभाषा। अब बढ़ते हैं अपने पिलर एडिक्ट 3 की तरफ। पिलर एडिक्ट 3 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अशोक क्या बोले, कि बोला अवॉइड द थिंग्स दैट लेड टू क्रुएल्टी, एंगर, वायलेंस एंड जेलसी, यानी उन चीज़ों से बचें जो क्रूरता, क्रोध, हिंसा और ईर्ष्या की ओर ले जाती है, ठीक। तो हमें उनकी इस बात का अशोक की इस बात का पता किस पिलर एडिक्ट से चलता है, तो पिलर एडिक्ट 3 से चलता है। पिलर एडिक्ट 4 में क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो पिलर एडिक्ट जो 4 था उसमें हमें जो भी राजुकास का वर्क था, जो भी उनका काम था, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पिलर एडिक्ट 4 से मिली। अब ये राजुकास क्या होते थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस संभालते थे, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो संभालते थे वही राजुकास कहलाते थे। अब पिलर एडिक्ट 5 में क्या बात कही गई है, पिलर एडिक्ट 5 में कहा गया है कि एक पिलर एडिक्ट जो 5 था उसमें एक ऐसी सूची तैयार की गई थी पशु पक्षियों की, ठीक है, कि जिनको मतलब जिनकी हंटिंग क्या करी थी, उसने बैन कर दी थी, जिनकी हंटिंग मतलब एकदम निषिद्ध कर दी थी, रोक लगा दी थी, ठीक है। तो इसमें पिलर एडिक्ट 5 में हमें मिलता है अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किलिंग ऑफ विच वॉज प्रोहिबिटेड, जानवरों और पक्षियों की सूची जिनकी हत्या निषिद्ध थी। तो दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, कि पशु पक्षियों की हत्या निषिद्ध थी। ये इन्फॉर्मेशन हमें अशोक के किस पिलर एडिक्ट से मिलती है, तो पिलर एडिक्ट 5 से मिलती है। नेक्स्ट जो है वो पिलर एडिक्ट 6 है। इसमें क्या था, पिलर एडिक्ट 6 में धर्म पॉलिसी अडॉप्टेड बाय अशोका, अशोक द्वारा अपनाई गई जो भी धर्म नीति थी उसका पता हमें पिलर एडिक्ट 6 से चलता है।
अब बात करते हैं पिलर एडिक्ट 7। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एडिक्ट, ठीक। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बताओ कि लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट कौन सा है। तो जब भी आए कि लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे पिलर एडिक्ट 7 इज़ द लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट। अब बात आती है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें जो भी धम्मा महामात्रास के बारे में मेंशन था, इस पिलर एडिक्ट में धम्म महामात्रास के बारे में मेंशन था, ठीक। अब अशोकास वर्क फॉर हिज धर्म पॉलिसी, और जो भी अशोका ने धर्म पॉलिसी के लिए यानी जो भी काम किया वो उसका जो भी काम था वो भी इस पे क्या है, इंस्क्रिप्शन है, वो भी इस पे इंस्क्राइब है, ठीक है। तो पिलर इंस्क्रिप्शन एडिक्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मेजर पिलर एडिक्ट्स। तो अब हम लोग के जितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी मैंने नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया आपको। अब यहाँ पे जो माइनर पिलर एडिक्ट्स के बारे में वो बात थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या है, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में एक ये इम्पॉर्टेंट बहुत है कि रुमेनदेई पिलर एडिक्ट, जैसे बोलते हैं रुमेनदेई लघु स्तंभ, ठीक है। ये पाया कहाँ गया? तो ये लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक। सबको पता होगा कि लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। तो लुम्बिनी में ही ये रुमेनदेई पिलर एडिक्ट पाया गया। इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली? तो जो अशोका ने विजिट की थी लुम्बिनी, यानी अशोका जो लुम्बिनी आए थे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें रुमेनदेई पिलर एडिक्ट से मिली। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली? और हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिली कि लुम्बिनी को अशोका ने क्या किया था, टैक्स फ्री कर दिया था, ठीक है। यानी एग्जम्पशन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम पेइंग टैक्स, यानी अब जो लुम्बिनी था उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ये रुमेनदेई पिलर एडिक्ट पर जितनी भी इंस्क्रिप्शन है वो किस लिपि में है? वो ब्राह्मी लिपि में। ये बात भी हमें याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पिलर एडिक्ट की तरफ, जो था निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये जो निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन था ये भी नेपाल में पाया गया। इस पर क्या इन्फॉर्मेशन मिली? इस पर इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो अशोका ने जो बुद्ध स्तूप था कौन सा, कोनक माना, ठीक है। कोनक माना जो था बुद्ध स्तूप, उसकी हाइट को क्या कर दिया था, डबल करवा दिया था, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? निगाली सागर स्तंभ लेख से मिली। नेक्स्ट पिलर जो एडिक्ट है वो है सारनाथ पिलर एडिक्ट। अच्छा, सारनाथ पिलर एडिक्ट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर एडिक्ट है, और इसके बारे में आप सबको पता भी है कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो इसी पिलर एडिक्ट से लिया गया है। और आप जानते हैं कि वो नेशनल एम्बलम क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा शेर, ठीक है। तो वो ही है हमारा सारनाथ पिलर, जो शेर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने इस वीडियो के जो भी थंबनेल है उसमें मैंने दिखा रखा है, ठीक है। वो क्या है, नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब बात करते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की। इस पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशास्त्री भी कहा जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जब बने तो हमें याद रखना है कि अगर जैसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशास्त्री किस पिलर इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है, तो हमें याद रखना है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को ही प्रयाग प्रशास्त्री बोला जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है कि इट लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, चाहे वो उसकी पॉलिटिकल या मिलिट्री अचीवमेंट हो, ठीक। उसकी अचीवमेंट्स यानी समुद्रगुप्त ने जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स थी, जितनी भी उसने उपाधियाँ जो है जो उसको मिली, या जितनी भी उसने प्राप्त किया, ठीक है, जो भी अचीवमेंट्स, ठीक, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। बढ़ते हैं अब हम मेजर रॉक एडिक्ट्स की तरफ। अब हमारे यहाँ पे पिलर एडिक्ट्स खत्म हो गए, ठीक है। जो स्तंभ शिलालेख थे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो अब हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे जो भी पत्थर पे शिलालेख लिखे गए थे, यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स, उनके बारे में अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम मेजर रॉक एडिक्ट 1 था, जो उसमें क्या बात बोली गई थी, ठीक, यानी क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी पशु बलि थी,
वो उसने क्या कर दी थी, अशोका ने निषेध कर दी थी, ठीक है, मना कर दिया था, यानी प्रोहिबिट कर दी थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है एग्जाम में कि कौन से रॉक एडिक्ट में एनिमल सेक्रीफाइसेस प्रोहिबिटेड थी, ठीक है, तो हमें याद रखना है मेजर रॉक एडिक्ट 1 में प्रोहिबिटेड थी। नेक्स्ट जो था मेजर रॉक एडिक्ट 2, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने मार्क कर रखा है, IMP जिस पे लिखा है वो समझ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो मेजर रॉक एडिक्ट 2, अब यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट 2 में जितनी भी अशोका ने अपनी प्रजा को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई थी, उस सब की इन्फॉर्मेशन हमें रॉक एडिक्ट 2 से मिलती है। और जो दक्षिण में जो जितने भी किंगडम्स थे, ठीक है, साउथ में जितने भी किंगडम्स थे जैसे कि चोलास, पांड्यास, सत्यपुरा, उनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, रॉक एडिक्ट 2 से मिलती है, मेजर रॉक एडिक्ट 2 से मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रॉक एडिक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है मेजर रॉक 3, एडिक्ट रॉक 3, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मेंशन दैट द किंग ऑर्डर्ड युक्तास, राजुकास एंड प्रदेशिकास टू गो ऑन इंस्पेक्शन टूर एवरी 5 ईयर। वो क्या करता था, अशोक क्या करता था कि वो युक्तास, राजुकास और प्रदेशिकास को हर 5 साल पे इंस्पेक्शन के लिए भेजता था, समीक्षा के लिए भेजता था, ठीक। ये टूर था उसका, अलग अलग जगहों पर भेजता था हर 5 साल में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, मेजर रॉक एडिक्ट 3 से मिली। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 4। इसमें क्या था कि इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन सोसाइटी, यानी धर्म का जो समाज पर जो इम्पैक्ट पड़ा था, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, मेजर रॉक एडिक्ट 4 से मिलती है। मेजर रॉक एडिक्ट 5 में क्या बोला गया, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये पूछा भी गया है कि ये स्टेटमेंट जो है एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड, ये अशोका ने ये स्टेटमेंट अशोका की ये स्टेटमेंट किस रॉक एडिक्ट पर मिलती है, ठीक है, ये बात किस रॉक एडिक्ट में बोली है उसने। तो मेजर रॉक एडिक्ट 5 है, ठीक है, जिसमें बोला है कि जो भी जितने भी ह्यूमन है वो सब मेरी क्या है, संतान है, ठीक है, इज़ माई चाइल्ड। अब और क्या कहा गया, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रास। अब इसमें क्या है कि जो भी धम्मा महामात्रास थे उनकी अपॉइंटमेंट अशोक ने की थी, इस बारे में इंफॉर्मेशन में कहाँ से मिलती है, मेजर रॉक एडिक्ट 5 से मिलती है। अब हम बढ़ेंगे मेजर रॉक एडिक्ट 6 के बारे में। तो मेजर रॉक एडिक्ट 6 जो था, उसमें जो अशोकास की डिज़ायर थी, अशोका की जो चाह थी कि वो उसके जितने भी उसकी प्रजा है, जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनकी कंडीशन की, वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी जो भी हालात हैं, उसके बारे में अशोका को बराबर इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है। तो ये उसने बात जो बोली थी, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, मेजर रॉक एडिक्ट 6 से मिली, ठीक। नेक्स्ट रॉक एडिक्ट है 8, ठीक है, यहाँ पे 7 छूट गया, 7 मैंने ऊपर लिख दिया, स्किप हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से देख लिए कि मेजर रॉक एडिक्ट 7 था, उसमें क्या बात कही गई थी, धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो अनुरोध था अशोक का, वो इसमें कहाँ मिलता है, हमें मेजर रॉक एडिक्ट 7 में मिलता है, यानी अशोकाज रिक्वेस्ट फॉर रिलीजियस टॉलरेंस अमंग सेक्ट्स। सेक्ट बोलते हैं हम समुदाय को, ठीक है। तो धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो भी अनुरोध था वो हमें मिलेगा एडिक्ट रॉक 7 से, ठीक है, रॉक एडिक्ट 7 से। अब हम आते हैं 8th पे, ठीक है। तो 8th में क्या बात कही गई कि अबाउट अशोकाज विजिट टू बोधित्री, यानी उसकी जो फर्स्ट धम्म यात्रा थी, धम्म यात्रा, ठीक है, ऐसे धम्म यात्रा भी बोलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बताओ अशोक की फर्स्ट धम्म यात्रा की इन्फॉर्मेशन में किस रॉक एडिक्ट से मिलती है, तो हमें याद रखना है कि 8th रॉक एडिक्ट से मिलती है, ठीक। और यह ये भी पूछता है सिंपल लैंग्वेज में, ये भी कह सकता है कि अबाउट अशोकाज विजिट टू बोधि ट्री, ये हमें कि वो अशोका बोधि ट्री विजिट किए थे, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, तो मेजर रॉक एडिक्ट 8 से मिली, ठीक। बढ़ते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 10 की तरफ। 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अबाउट गिविंग अप द डिज़ायर फॉर फेम, कह रहा है कि जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारी डिज़ायर है, ठीक है, शोहरत पाने के लिए उसको भूल जाओ, ठीक, उसको छोड़ दो, त्याग दो, और किस पे सिर्फ फोकस करो, किस पे स्ट्रेस करो, किस पे ध्यान रखो, सिर्फ धर्म पर, ठीक, सिर्फ धर्म पर फोकस करो। मेजर रॉक एडिक्ट 11 में क्या बात कही गई, इलेबोरेट्स पॉलिसी ऑफ धम्मा, यानी धम्म पॉलिसी जो थी, जो धर्म नीति थी, उसको और अच्छे से इलेबोरेट कर, जो इलेबोरेटेड मिलती है हमें, वो कहाँ मिलती है, मेजर रॉक एडिक्ट 11 में मिलती है। अब जो है ये जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी एम लगा लो इसमें कम है, ठीक है। क्यों,
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही ज़रूर है। ठीक, ज़्यादातर एग्जाम्स में मेजर रॉक एडिक्ट 13 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, खासकर यूपी SSS के जो एग्ज़ाम थे। ठीक, सबसे पहले कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो अशोका ने कलिंग वॉर जीता था उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? एडिक्ट रॉक 13 से। तो इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ अशोकाज विक्ट्री ओवर कलिंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पूछा जाए कि बताओ लॉन्गेस्ट मेजर रॉक एडिक्ट कौन सा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेजर रॉक एडिक्ट 13। ठीक, 13वां शिलालेख है जो रॉक एडिक्ट, ठीक है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट मेजर रॉक एडिक्ट है। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि इस रॉक एडिक्ट में जो भी 5 कॉन्टेम्परेरी हेलेनिक किंग्स थे, यानी 5 समकालीन हेलेनिक राजाओं का उल्लेख है। किसके? अशोका के समकालीन थे जो, ठीक, हेलेनिक किंग्स, तो उनका क्या है इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, हमें रॉक एडिक्ट 13 से। नेक्स्ट क्या बात कही गई है इसमें? पीपल शुड पे रिस्पेक्ट टू ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, सबको हमें क्या करना चाहिए? सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिशनरीज वो सेंट टू सिलोन, इजिप्ट एंड सीरिया टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। अब यहाँ से हमें ये बात पता लगी कि जो अशोक था उसने क्या किया, उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे अलग अलग जगहों पर। सिलोन यानी श्रीलंका भेजा, ठीक है, इजिप्ट भेजा और सीरिया भेजा। किस लिए भेजा? टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, यानी धर्म का प्रचार करने के लिए, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और उन्होंने किया भी वहाँ पर। ठीक, इसलिए आप देखेंगे कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म है। ठीक, इजिप्ट सीरिया में भी आपको बुद्धिज़्म के फॉलोअर मिल जाएंगे। ठीक, बुद्ध के फॉलोअर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर रॉक एडिक्ट था, अब मेजर रॉक एडिक्ट जो थे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो सब यहाँ पे डिस्कशन मैंने कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं माइनर रॉक एडिक्ट की तरफ। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे माइनर रॉक एडिक्ट की। ठीक है, तो माइनर रॉक एडिक्ट में कह रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अशोक यूज्ड हिज नेम इन द फॉलोइंग 4 एडिक्ट्स। किन किन जगहों पे जो रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट थे, कौन कौन सी जगह पर पाए गए जहाँ पर अशोक ने अपना नाम यूज़ किया। ठीक है, तो इन 4 माइनर रॉक एडिक्ट्स में, ठीक है, इन 4 जगहों पे जो रॉक एडिक्ट पाए गए उनमें अशोक ने अपने नाम का जिक्र किया। ठीक, कौन कौन से? एक तो मास्की और ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो मास्की और ब्रह्मगिरी जो में माइनर रॉक एडिक्ट पाए गए कर्नाटक में, उसमें अशोक ने अपना नेम यूज़ किया। गुज्जरा मध्य प्रदेश में पाया गया, यहाँ पर भी अशोक नाम मिला। ठीक है, नेट्टूर आंध्र प्रदेश में, ठीक, यहाँ पर भी इस माइनर रॉक एडिक्ट जो यहाँ पे पाया गया उसमें भी क्या अशोक ने अपने नाम का इस्तेमाल किया। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से बनता है क्योंकि सिर्फ 4 में ही, इन 4 जगहों, ये 4 जो रॉक एडिक्ट पाए गए थे इन जगहों पर, ठीक है, तो इन्हीं में अशोक ने अपना ओरिजिनल नेम का यूज़ किया था। ठीक है, बाकी जितने भी रॉक एडिक्ट्स थे या पिलर एडिक्ट्स थे उसमें प्रियदर्शी नाम से अशोक को जाना जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है बराबर केव इंस्क्रिप्शन। ठीक, इसमें क्या बात कही गई? तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें ये मिलती है कि अशोकास फेवर टू अजीविका सेक्ट, यानी अजीवक संप्रदाय था तो उनको अशोक क्या करता था? उनको फेवर करता था। ठीक है, यानी उनके तरफ से बोलता था, उनके लिए चीज़ें करता था। ठीक है, तो उनके पूरे फेवर में था। अशोकास फेवर टू अजीविका सेक्ट। ठीक, उसके बाद मास्की इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या बात कही गई, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें मास्की इंस्क्रिप्शन से, यानी माइनर रॉक एडिक्ट। फर्स्ट एडिक्ट ऑफ अशोक दैट कंटेन्ड द नेम अशोक इन इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया था कि मास्की थी ऊपर। ठीक है, तो मास्की जो इंस्क्रिप्शन था यानी कर्नाटक में, वहाँ पे अशोक का नाम मिला। लेकिन जो सबसे पहला एडिक्ट था अशोक का जिसमें अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा, वो कौन सा था? मास्की इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट मेंशन कर लो इसको। ठीक, नेक्स्ट है माइनर रॉक एडिक्ट 1। ठीक है, अब माइनर रॉक एडिक्ट जो 1 था ये कहाँ पे? कर्नाटक में था। ठीक, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? अशोकाज इंक्लूजन टू बुद्धिस्ट संघ, यानी जो बुद्धिस्ट संघ में जो बौद्ध संघ था उसमें शामिल हो गया था अशोका। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें किस एडिक्ट से मिलती है? माइनर रॉक एडिक्ट 1 से मिलती है। नेक्स्ट है माइनर रॉक एडिक्ट 2। माइनर रॉक एडिक्ट 2 में जो कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। ठीक है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रमोशन ऑफ धर्म, यानी धर्म का प्रमोशन हुआ। ठीक है, यानी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक,
माइनर रॉक एडिक्ट थर्ड, आज का माइनर रॉक एडिक्ट थर्ड जो है वो लास्ट रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक। और यहीं पर जितने भी रॉक एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। तो माइनर रॉक एडिक्ट थर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट बुद्धिस्ट संघ, ठीक है, जो बौद्ध संघ था उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से, ठीक। ये कहाँ पे था, बैराट या राजस्थान के बैराट में, ठीक। और बैराट इंस्क्रिप्शन वॉज ब्रॉट टू कलकत्ता बाई कनिंगम, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, यूपी SSC में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि बैराट इंस्क्रिप्शन वॉज ब्रॉट टू कैलकाटा बाय, किसके द्वारा लाया गया, जो बैराट इंस्क्रिप्शन था कलकत्ता किसके द्वारा लाया गया, तो कनिंगम के द्वारा लाया गया। तो दोस्तों मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट्स और मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे, ठीक है, मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता था इनके बारे में, रॉक एडिक्ट के बारे में और पिलर एडिक्ट के बारे में, मैंने इस वीडियो में उनको आपके साथ शेयर किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक के जितने भी एडिक्ट्स थे उनके बारे में अब इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुई है। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लेके और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ मिलेंगे। दोस्तों जब तक कि मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।